हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आज आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो जी आज मैं यहाँ पर कर रही हूँ बेड की सफाई, क्योंकि मेरे बेड में फटमल हो गए हैं। पता नहीं कैसे, हम जब से इस घर में आए हैं तब से इसमें बेड में खटमल देखने को मिल रहे हैं। पहले तो शुरू में तो एक दो ही दिखे थे, तो मैंने उनको वैसे ही मार दिया था, इग्नोर कर दिया था मैंने। लेकिन वो आपको तो पता ही है कि जहाँ पे एक दो खटमल होंगे वहाँ पे तो धीरे धीरे बढ़ ही जाते हैं। तो मेरे फिर धीरे धीरे करके सारे में खटमल हो गए। मेरे बेड दोनों गद्दों में हो गए, बेड में हो गए, और जो बेड में सामान रखा था उसमें हो गए। तो मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा। तो फिर मेरे को ना किसी ने एक दवाई बताई थी, तो मैं ये वाली खटमल की दवाई, क्योंकि ना मेरी एक फ्रेंड है उस घर में भी हो गए थे, तो उसने यही दवाई यूज़ की थी। तो उसको ना बहुत फ़र्क पड़ा था। उसने 2-3 बार यूज़ की थी। बता रही थी, कह रही बिल्कुल गायब हो गए, खटमल दिखते ही नहीं है। कह रही जहाँ जहाँ ये दवाई डालते हैं ना वहाँ वहाँ खटमल बिल्कुल वो गायब हो जाते हैं। तो जी मैंने भी फिर वहीं पर वो दवाई मंगा ली थी उसकी। तो मैं वही दवाई का लिक्विड बना रही हूँ। एक बॉटल है और वो पाउच है इसके साथ में। तो दो, मतलब जो बॉटल है उसके 2 ढक्कन डालने हैं 1 लीटर पानी में, और उसमें आधा पाउच डालना है। इन दोनों को ना मिला के ना, मतलब इसका एक स्ट्रॉन्ग लिक्विड बन जाता है। तो फिर बस जी मैं उसको लिक्विड बना के ना, अब उसको मैं, वैसे तो दिखते नहीं है खटमल, लेकिन जो दरारें होती हैं ना गद्दों की या बेड की जो किनारियाँ होती हैं उनमें घुस जाते हैं, धागों में घुस जाते हैं। तो बस फिर वहीं देख देख के मैं सही से इसको स्प्रे करूँगी। तो जी मैंने ज़्यादातर ना फोकस अपना उस पर रखा था, दरारों पे, जो किनारियाँ हैं, दरारें हैं, उसमें रखा था कि जिस, मतलब उसमें ज़्यादा होगा ना तो निकल आते हैं। और आप यकीन नहीं मानोगे, जहाँ जहाँ ऊपर खटमल आ रहे थे दवाई डालती, इसकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने भी मास्क नहीं लगाया था, बस थोड़ा दिमाग भी ऐसे ही हो रहा था, जल्दबाजी के चक्कर में ना मैं जैसा होता रहा वैसे करती रही। तो लेकिन मैं आपको सलाह दूंगी कि अगर आप इस दवाई को ट्राई करें ना, तो मुंह पर या तो कोई कपड़ा बांध लें या फिर कोई मास्क वगैरह लगा लें, जिससे कि स्मेल ना लगे। और वो स्मेल लग के फिर दिमाग पे चढ़ती है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है इसमें। तो जी मैंने आगे पीछे करके सही से करके गद्दों में सब में मैंने चारों तरफ से, उसमें कोने कोनों में सब में मैंने स्प्रे डाल दिया था। मैं बच्चों से भी बार बार मना कर रही थी कि हट जाओ, पीछे हट जाओ, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं सुन रहा था मेरी बात को, और बार बार वहीं आ रहे थे। मैंने क्या कहूँ, तो छोटे बच्चे हैं और मेरा घर भी इतना छोटा है, 1 रूम का कम वो है घर मेरा। तो फिर मैं बच्चों को कहाँ भेजूँ, और फ़िलहाल बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, तो इस वजह से और ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो मैंने यहाँ पे गद्दों में आगे से वैसे करके, पीछे करके, किनारियों में सब जगह मैंने इसमें लिक्विड डाल लिया था। और जैसे थोड़ा बहुत लिक्विड अगर बॉटल में कम हो जाए ना, तो आप थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हो इसमें। ये लिक्विड ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, असर करता है। तो जहाँ जहाँ मुझे खटमल दिख रहे हैं ना, मैंने उन पर स्प्रे करा, तो एकदम से पता खटमल पानी की तरह गल रहे थे बिल्कुल, जहाँ डाल रही थी ना वहीं पर। मतलब मुझे तो ये दवाई बहुत अच्छी लगी, मैं तो दोबारा मंगाऊँगी इसको, दवाई को। घर में खटमल हो जाते हैं, फिर सोया भी नहीं जाता, पूरी पूरी रात नींद नहीं आती है, पूरी रात ना बच्चे सो पाते ना मैं। और ऐसे काटते हैं, इनकी वजह से ना वो छोटे छोटे से रेड से दाने और हो गए थे पूरे उसमें, कमर पे, हाथों पे। तो बहुत परेशानी हो रही थी, पूरी रात हम सो नहीं पाते थे। तो मेरे हस्बैंड तो वो तो अलग सोते हैं फोल्डिंग पे, और फिर मैं अलग ज़मीन पे सोती थी, फिर कुछ बिछा के चटाई वगैरह। और बच्चे भी मेरे पास ही सोते थे। तो मैंने कहा मौसम भी चेंज हो रहा है तो ज़मीन पे ठंड लगती है, तो इसलिए मैंने कि फिर भी नहीं भी रखती तो भी अपने घर में ये चीज़ें तो सही रखनी पड़ती हैं। खटमल तो घर में होना ठीक भी नहीं होता है। तो बस जी फिर मैं गद्दों में आगे से सही से करके, मैंने एक गद्दा तो मेरा हो गया था, उसको मैं बाहर जाके छत पे रख के आई थी धूप में। एक तो ये गद्दे इतने हैवी हैं ना, मुझसे हिल भी नहीं रहे थे ये गद्दे, पर जैसे तैसे करके मैं इसको ऊपर रख के आई हूँ 4थी मंजिल पे धूप में। तभी अच्छी तरीके से ना धूप, कुछ तो दवाई डल गई है, कुछ धूप लग जाएगी ना इसमें खूब तेज़ करके। आज बहुत तेज़ धूप निकली थी,
तो 2-3 दिन मैं इनको गद्दों को धूप लगा दूँगी बढ़िया करके, तो ना एकदम से ख़त्म हो जाएंगे। मतलब एकदम तो कह नहीं सकती मैं, लेकिन ये है कि 80% तो ख़त्म हो ही जाएंगे। फिर मैं हफ्ते 10 दिन में एक बार और इस पर स्प्रे कर दूँगी, 1-2 बार, 2-3 बार स्प्रे में ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे ये। जहाँ तक मेरी फ्रेंड ने भी यही करा था, उसने भी 2-3 बार में उसके बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो गए थे, और अब तक उसको मतलब दिखते नहीं है, बता रही थी वो मुझे। तो जी वो लिक्विड ख़त्म हो गया था। वो दूसरा गद्दा भी मैं बाहर रखी आई थी धूप में, छत पे। तो जी अब मैंने दूसरा लिक्विड बनाया था, अब इसको मैं बेड में वो करूँगी स्प्रे। तो मैं बेड में भी चारों तरफ किनारियों में स्प्रे कर रही हूँ। तो पता है ये वैसे ना जो किनारियाँ होती है ना, जहाँ जोड़ होते हैं, वहाँ पे घुस जाते हैं खटमल। मैंने वहाँ पर दवाई डाली ना, तो एकदम से ऊपर को आ गए खटमल। तो मैंने एकदम से खटमल के ऊपर स्प्रे कर दिया, तो वहीं के वहीं गल गए वो खटमल। मतलब अच्छी है दवाई, मेरे कहने से आप एक बार ट्राई ज़रूर करना इसको, दवाई को। और मैंने वैसे ये ऑनलाइन तो ली नहीं, मैंने ऑफ़लाइन ही ली है। मैं इसका नाम मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख लेना आप लोग। जहाँ जहाँ तक मेरा हाथ पहुँच रहा है वहाँ तक मैं इसको दवाई को स्प्रे कर दूँगी। बैक साइड तो ये हो नहीं पाएगी मेरे से, क्योंकि बेड बहुत भारी है, और इसमें ना ये पूरा एक बेड है, इसको ना सब पेच लग रहे हैं इसमें। तो ना पेज खोल के और वो सब अलग अलग करना पड़ता है, वो मेरे से होता नहीं है। तो मैंने कहा जहाँ तक हो जाएगा वहाँ तक कर लूँगी। और सामान मैंने सारा हटा ही दिया था, मैंने सामान एक अलग फोल्डिंग बिछा के ना उसके ऊपर रख दिया था अलग से साइड में। मैंने कहा सामान को भी धीरे धीरे साफ़ करके रखूँगी मैं, इसमें सिर्फ 2-4 दिन 5 दिन हफ्ता भर लग जाए, क्योंकि सामान भी चेक करूँगी। क्योंकि बेड में खटमल है तो हो सकता है कि उसमें भी खटमल हो जाए, तो इस वजह से ना बेड के सामान सारा मैं सफाई करके जब रखूँगी। इसको कपड़े उपड़े सब धूप लगा के सबको धो धा के फिर धीरे धीरे करके मैं रखूँगी इसको। तो जी एक तरफ का बेड तो मेरा हो गया था, और दूसरी तरफ का बेड भी मैं कर रही हूँ। जहाँ जहाँ तक हाथ पहुँचेगा ना वहाँ तक मैं इसको लगा दूँगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी सब तरफ लगाने की। बैक साइड भी मेरा जहाँ जहाँ तक हाथ पहुँचा मैंने वहाँ तक दवाई लगा दी इसमें। आज इसमें सुबह से मैं 6 बजे से लग रही हूँ उसमें, और इसमें सुबह से लगे लगे ये टाइम हो गया, मुझे 10 बज रहे हैं मेरा। अभी तक मैं फ्री नहीं हो पाई इससे, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लग रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो टाइम लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कि काम हो जाना चाहिए फिर, क्योंकि बहुत परेशानी होती है खटमल की वजह से। आपके भी घर में खटमल होंगे, किस किस के घर में खटमल है, कौन परेशान है, वो भी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना एक बार। और इस दवाई को ना मेरे कहने से आप ज़रूर एक बार इस्तेमाल करना, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। क्योंकि मैंने ये खुद ट्राई एक बार पहले कर चुकी हूँ मैं इसको, और मैं अब भी ट्राई कर रही हूँ। मैं मेरी फ्रेंड ने भी ट्राई करा था, तो अच्छा वो है इसका रिज़ल्ट। तो जी बैक साइड पे मैं लगा रही थी, जहाँ तक लगा दिया। और ये सारा सामान मैंने एक तरफ को रख दिया था बेड का फोल्डिंग बिछा के, और इसके ऊपर ना, क्योंकि घर तो मेरा इतना बड़ा है नहीं, छोटा सा घर है मेरा, सामान रखने की और कोई जगह है नहीं, ना टांड वगैरह है। तो मैंने इसको फोल्डिंग पे ही सारा मैंने इसको रख दिया था। मैंने कहा 2-3 दिन बाद ना जब बेड सूख जाएगा, गद्दे वद्दे में धूप लग जाएगी, फिर इसको सामान को मैं देखूँगी, वो करूँगी, थोड़ा थोड़ा सामान करके निकालूँगी, देखूँगी, फिर इसको उसमें बेड में लगा दूँगी सामान को मैं। तो जी यहाँ पे मैंने बेडशीट तो मैंने धोने के लिए डाल ही दी थी, और यहाँ पे मैंने पिलो के कवर भी चेंज कर दिए थे। पिलो भी मैं चेक कर रही थी कि कहीं पिलो में ना हो, पर पिलो में तो नहीं थे, मैंने देख लिया था ध्यान से, तो पिलो वगैरह में तो नहीं थे। तो जी यहाँ पर मेरी दवाई का काम तो हो गया था मेरा। अब मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ, फिर सफाई करूँगी यहाँ पे। अरे वहाँ पे ना, क्योंकि मैं जब स्प्रे कर रही थी ना, तो वो लिक्विड ज़मीन पे भी गिर रहा था, तो वाइट सा हो गया था। तो बस फिर मैं अब इसको करूँगी यहाँ पे सफाई, झाड़ू पोछा करूँगी मैं यहाँ पे। पहले तो मैं धुलाई ही सोच रही थी करने की, कि धुलाई कर लूँगी, लेकिन ये है कि हमारी ढलान ना कमरे की ना अंदर की तरफ को है, तो और वहाँ पे मुडेरी बनी हुई, तो सारा पानी वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, बाहर की तरफ को वो नहीं है, बहुत दिक्कत होती है धुलाई करने में। तो इसलिए ना मैंने फ़िनाइल डाल के ना मैंने पोछा लगा दिया था खूब अच्छी तरीके से, तो साफ़ हो गया था, और स्मेल भी काफ़ी हद तक कम हो गई थी। और ऊपर से फिर मैंने रूम फ्रेशनर भी डाल दिया था, तो मतलब स्मेल ना बहुत कम हो गई थी। फिर यहाँ बच्चे भी देखो कितना परेशान करते हैं ये। अब इन्हें क्या समझाऊँ मैं, क्या बोलूँ मैं इन्हें दोनों को। इन्हें इतनी बार डांट दिया, इनको थप्पड़ भी लगा दिया, फिर भी इनकी समझ में नहीं आती दोनों के। तो जब मैं यहाँ पे पोछा भी लगा दिया मैंने यहाँ पे फिनाइल का। आज मैं हो भी बहुत गई, आज मेरा काम भी बहुत लेट हो गया सारा। हस्बैंड तो ये था कि उन्हें कुछ ज़रूरी काम था, तो वह ऐसे ही चले गए थे,
बिना नहाए धोए। उन्होंने कहा मैं थोड़ी देर में 2-3 घंटे में आ रहा हूँ, फिर नहा लूँगा मैं। किसी का फ़ोन आ गया था, अर्जेंट था, तो वो उठते ही चले गए थे। उसके बाद ही मैंने काम शुरू करा था। वो सुबह 6 बजे चले गए थे, उसके बाद ही मैंने काम शुरू करा था। तो जी बस फिर मेरा पोछा वोछा लग गया था। फिर मैं नहाया ही थी जाके, मैंने बच्चों को भी नहला दिया था और अब मैं इनको रेडी कर रही हूँ दोनों को। बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, एडिटिंग करने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो यार लगे करे, ठीक लगा करे, कुछ भी हुआ तो प्लीज़ यार लाइक कमेंट कर दिया करो। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, लाइक कमेंट कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो प्लीज़। तो जी यहाँ पे मैं वो थक गई थी बहुत ज़्यादा, मुझको ना चक्कर आ रहे थे, तो मैं इसलिए थोड़ी देर लेट गई थी यहाँ पे। फिर मैं उठी 5 मिनट लेटने के बाद, पूजा वगैरह भी करनी थी, खाना ही बनाना था क्योंकि टाइम बहुत हो रहा था। आज पूजा में भी बहुत लेट हो गई मैं, 11:30 बज गए थे आज मुझे पूजा करने में भी, बहुत लेट हो गई आज पूजा करने में भी मैं। वैसे तो मेरी 8 ज़्यादा से ज़्यादा 8 साढ़े 8 तक मेरा पूजा वगैरह काम वाम मेरा हो जाता है मैक्सिमम, लेकिन ये था कि आज मुझे वो बेड का सफाई करनी थी ना, तो इस वजह से मैं लेट हो गई थोड़ा। तो जी अब मैं यहाँ पे कान्हा जी को स्नान करवाऊँगी। अभी वो भी अभी उठे हैं सो के, उन थोड़ा लेट ही उठाया मैंने, आज उन्हें भी सोए रहे थे। तो जी अब मैं यहाँ पे कान्हा जी को स्नान कराऊंगी पानी में गंगा जल डाल के, और फिर उनको कपड़े वपड़े चेंज करूँगी, उनके इत्र वगैरह लगा के पाउडर वाउडर लगा के उनको अच्छे से रेडी कर दूँगी। फिर उनको बिठाऊँगी, फिर पूजा वगैरह करूँगी। तो जी यहाँ पे मेरी पूजा हो गई थी। फिर मैं किचन में आ गई थी, मैं एक तरफ खाने की तैयारी कर रही थी और एक तरफ मैंने मशीन लगा रखी थी, यहाँ मैं कपड़े धो रही हूँ। तो मैंने बेड में से वो कपड़े निकाले थे ना थोड़े बहुत, मैंने कहा थोड़े थोड़े करके धुलेंगे क्योंकि एक साथ तो मैं धो भी नहीं पाऊँगी, बहुत कपड़े थे। तो अभी तो मैं फ़िलहाल बेडशीट वगैरह धो रही थी, मैंने कहा बेडशीट वगैरह तो धो ही लूँ मैं। क्योंकि मेरे पास ज़्यादा बेडशीट भी नहीं थी, 3 ही बेडशीट है मेरे पास, तो मैंने कहा पहले बेडशीट वगैरह धो लेती हूँ। मैंने तीनों ही धोने में डाल दी थी। तो जी यहाँ पे मशीन लगा के कपड़े वपड़े धो रही थी एक तरफ, और एक तरफ मैं यहाँ पे खाना वाना बनाने लगी थी क्योंकि हस्बैंड भी आने वाले थे, तो फिर मुझे खाना भी बनाना था। आज मैं वैसे बहुत लेट हो गई थी, उनका फ़ोन आ गया था। तो जी खाना तो आज मैंने क्या मतलब मैंने कुछ आज तो खाना मैंने बनाया ही नहीं, वो रात की सब्ज़ी रखी हुई थी, रात आए नहीं, वो थोड़ा लेट हो गए थे तो उन्होंने खाना नहीं खाया था, तो वही रात की सब्ज़ी रखी थी तो मैंने वही गर्म कर ली थी। क्योंकि हम वेस्ट नहीं करते ना, जो भी मतलब अगर सुबह सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, बच जाती है, तो हम शाम को खा लेते हैं, शाम की होती है तो हम सुबह खा लेते हैं, हम अन्न को वेस्ट नहीं करते हैं। क्योंकि अन्न की क्या वैल्यू होती है ये तो हमसे ज़्यादा कोई समझ भी नहीं सकता, समझ के आ नहीं सकता, मतलब वही लोग समझ सकते हैं जिसने वैसा टाइम देखा हो, आप समझदार हो। तो पर भगवान की दुआ से कान्हा जी जब से मेरे घर में आए हैं तब से मेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती, किसी भी चीज़ की। उनका आशीर्वाद रहता है तो बरकत अपने आप हो जाती है। चलिए जी मिलती हूँ फिर मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ।
मिलते हैं फिर आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे दोस्तों।